मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुदमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्त्रोत विधान की। भव्य जीव होने पर भी व्यक्ति के जीवन में आखिर ये अंतराय कर्म क्यों बढ़ते हैं? ये दान देने में अंतराय, लाभ में अंतराय, भोग उपभोग की सामग्री क्यों नहीं मिलती? क्यों उसके अंदर की शक्ति प्रकट नहीं हो पाती? आज इस विषय पर अपन चर्चा को देखें कि हम जीवन में क्या गलती कर जाते हैं, आगे हमारे जीवन में ये सब वस्तुएं हमें क्यों नहीं मिलती जबकि सामने वाले को क्यों प्राप्त है? क्यों सामने वाले को ये सहज उपलब्ध है? हम सब कुछ करते हुए भी हमें ये उपलब्ध क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति के पास सब कुछ है, संपत्ति है, वैभव है, फिर भी दान नहीं दे पा रहा? सब कुछ है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा मार्केट है, फिर भी लाभ नहीं हो रहा। इतनी सामग्री रखी है, घर में सब कुछ है, लेकिन भोग नहीं कर पा रहा। उपभोग की सामग्रियों का अंबार लगा है, लेकिन वो पहन नहीं सकता, वो उन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता। मन इतना अच्छा शरीर है, फिर भी अंदर की शक्ति प्रकट नहीं होती, उसका वीर्य क्यों नहीं जागृत होता? इस विषय पे अपन थोड़ी सी आज चर्चा करके देखें तो हमें पता पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन को ये सब प्राप्त नहीं होने देती। अंतराय कर्म अगर जब हम पढ़ते हैं तो दान लाभ भोगो भोग वीर अणिचा, ऐसा अंतराय कर्म की ये 5 भेद आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा बताए गए। इन 5 भेदों में सबसे पहले अगर मैं दान की चर्चा आपसे करूं कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो दान क्यों नहीं दे पाता? दान देने के योग्य होने पर भी नहीं दे पाता, और एक दान देने की उसकी शक्ति नहीं होती, मतलब दान देने की योग्यता भी नहीं होती, मतलब पदार्थ ही उसके पास नहीं होता। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति तो वो होता है जिसके पास सब कुछ पदार्थ है लेकिन मन नहीं है। मन का मतलब देना भी चाहता है लेकिन दे नहीं पाता। और एक प्रकार का व्यक्ति वो है जो देने की भावना बहुत तीव्र है लेकिन पदार्थ नहीं है देने के लिए। एक के पास पदार्थ है तो अंदर से मन नहीं है, विघ्न उत्पन्न होता है, देना चाहता है, देने नहीं दिया जाता। और एक व्यक्ति वो है जिसके अंदर से बहुत भाव है। आते हैं व्यक्ति रोते रोते, महाराज हम गरीब क्यों हैं, हम देना चाहते हैं, महाराज हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, महाराज जी बस आशीर्वादों की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए, महाराज हम संत निवास बनाना चाहते हैं, महाराज हम मूर्ति रखना चाहते हैं, मूर्ति का दान देना चाहते हैं, हम ये दान देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाते। और एक व्यक्ति वो है जो सब कुछ है, वो कहता है महाराज बताओ कहाँ देना है, कब देना है। अब उससे पहले ही कोई दूसरा ही दे जाता है, उससे पहले ही कोई नया मंदिर बना जाता है, वो कहता है महाराज क्या मेरा पैसा कभी नहीं लगेगा, मेरी योग्यता नहीं है। इससे समझ में आता है कि कारण क्या है।
एक कथा घटना आपको बताता हूं। श्रेणिक चारित्र की बड़ी प्रसिद्ध घटना है ये। राजा श्रेणिक के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उसे ये पता पड़ा कि एक वशिष्ठ नाम के मुनि वो मासोपवास कर रहे हैं, 1 महीने की कठिन साधना करते हैं और एक बार आहार पे निकलते हैं। उसे जब ये पता पड़ा तो उसने देखो राज सत्ता के उसमें मद में आकर कि मैं राजा हूं, अगर इतने बड़े मुनि महाराज है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि है, ऐसे तपस्वी मुनि है, तो फिर आरदान मैं ही दूंगा, अब कोई आरदान नहीं दे सकता। अब देखो उसने अपनी राज सत्ता के मद में, अपनी राज के मद में कि मैं राजा हूं, चक्रवर्ती जैसा राजा था वो राजा श्रेणिक, मगध का राज उसके हाथ में था। और उसने घोषणा कर दी कि ये मुनि महाराज जब आए आहार पे निकलेंगे तो मेरे अलावा अब इस नगर में कोई आहारदान ना दे, देगा तो वो राज्य आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और दंड का अधिकारी होगा। ऐसी घोषणा होने पर प्रजा शांति से अब आहारदान नहीं दे पा रही और 1 महीने का उपवास करके मुनि वशिष्ठ जब निकले तो देखा कि नगर में कोई पड़गान ही नहीं कर रहा उन्हें। क्यों? क्योंकि राजाज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। और जब वो निकले धीरे धीरे तो उन्होंने राजमहल की ओर अपना कदम बढ़ाया। और देखो ऐसा पाप कर्म का उदय इस राजा श्रेणिक का, जिसने ये मन बनाया था, पदार्थ है सब कुछ है लेकिन मन बनाया, लेकिन उसी समय ऐसा काम आया उसके जीवन में, क्या? पर चक्र का आक्रमण हो गया राज्य पे। और पर चक्र का आक्रमण पता पड़ते ही वो तुरंत राजा श्रेणिक निकल गए दूसरे राजा को वश में करने के लिए कि उस राजा ने हम पे आक्रमण कैसे किया। और महाराज महल तक गए और लौट आए। महाराज को आहार नहीं मिला उस दिन, 1 महीने के लिए निकले और लौट आए। अब 1 महीने का उपवास पहले से ही था और राजा श्रेणी के गण 1 महीने का उपवास फिर हो गया। वो बड़ी समता के धारण मुनि महाराज जाके पुनः 1 महीना की तपस्या में लीन हो गए। इधर प्रजा आकुलित है कि राजा ने ये क्या कर दिया, राजा ने हमें आहारदान नहीं देने दिया, मुझे आहार नहीं देने दिया, नवदा भक्ति करने दी। लेकिन प्रजा कर क्या सकती है, राजमत तो राजमत होता है। अब जब दूसरे महीने का उपवास करके महाराज पुनः निकले और आए तो पुनः अब प्रजा नहीं पड़गा रही। क्यों? क्योंकि राजाज्ञा है। और जब निकले उस योग संयोग से महल में कहीं आग लग गई और आग को बुझाने के लिए सारे के सारे लोग राजा श्रेणिक तक वहाँ पहुँच गए और महाराज को पुनः आहार नहीं मिला और 1 महीने का फिर उपवास हुआ। ऐसे 2 बार हो गए, निमित्त ऐसा पड़ गया, महाराज का पुनः उपवास हो गया। देखो अब महाराज को 1 महीने का पहले उपवास था, फिर 2 महीने का, अब तीसरे महीने का उपवास हो गया। महाराज निकले, पुनः आहार के लिए निकले और योग संयोग से उनका हाथी उस दिन, जो उनका मुख्य हाथी था, जो राजा श्रेणिक को सबसे प्रिय था, जिसकी सवारी करते थे, वो मद के कारण उस हाथी ने उत्पात मचा दिया और राजा श्रेणिक उसको संभालने के लिए पुनः चले गए और पुनः आज महाराज को आहार नहीं मिला। जब वो ऐसे 3 महीने में उनकी काया सूख गई, काया बिल्कुल एक नहीं सूख गई, क्योंकि आहार भोजन भी तो अन्न का कीड़ा ही है, शरीर तो आखिर। और जब वो काया सूख के एकदम बिल्कुल महाराज से चला नहीं जा रहा, पुनः लौटने लगे तो प्रजा को बड़ा अंदर से संक्लेश भाव हो गया और प्रजा सोचने लगी कि देखो राजा कैसा है, ना स्वयं आहार देता है ना हमें आहार देना देता है, बड़ा दुष्ट राजा है। इस प्रकार के वचन जब प्रजा ने गए और वो वचन राजा वशिष्ठ के कान में पड़ गए, मुनि वशिष्ठ के। और मुनि वशिष्ठ उसी समय उनको अंदर से ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि देखो राजा ने ऐसा किया है, मुझे आहार नहीं देने के लिए प्रजा को बाध्य किया, अब मैं इस राजा से जरूर बदला लूंगा। देखो मुनि महाराज के परिणामों पर भी कितना निमित्त का कितना बड़ा प्रभाव पड़ गया। निमित्त ने कितना प्रभाव डाला। समता के दारी 3 महीने के उपवास करने पर उन्हें सल्लेखना की चिंता नहीं थी कि मेरी सल्लेखना हो गई,
लेकिन राजा ने ऐसा क्या किया, क्यों किया? उनके मन में एक प्रश्न आ गया कि मैंने राजा का क्या बिगाड़ा, मैंने राजा से कभी कोई गलत बात नहीं कही, राजा से मेरा कोई पूर्व का बैर नहीं, फिर राजा ने मुझे आहार दान देने से क्यों रोका? मुनि महाराज के मन में ये भाव आ गया और योग संयोग से 3-4 महीने का जो उपवास उनका था, काया बिल्कुल सूख चुकी थी और अचानक इस संक्लेश भाव से मरे और उनके मन में ये निदान बंद कर लिया कि मैं राजा से जरूर बदला लूंगा, इस बात का बदला लूंगा। और राजा और वहीं पर उनका मरण हुआ। संक्लेश भाव से मरने के कारण वही जीव फिर राजा श्रेणिक की चेलना नाम की रानी से कुणिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब राजा श्रेणिक की रानी चेलना के गर्भ में जब ये आए तो उससे पहले कुछ सपना आए चेलना को। एक सपना आया कि मैं श्रेणिक की छाती फाड़कर रक्तपान करूं, ऐसा सपन, दोहला जिसको बोलते हैं, दोहला उठा। उस दोहले का मतलब ही ये था, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। बाद में जब पता पड़ा तो श्रेणिक ने इसे कृत्रिम दोहले की पूर्ति की, तब जाकर चेलना का मन शांत हुआ और बाद में उस कुणिक ने ही का मरण का कारण बना राजा श्रेणिक की। देखो दानांतराय कर्म बांधने का फल देखो, राजा श्रेणिक ने एक बार दानांतराय कर्म का बंध बांधा, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, लेकिन मरण की ये व्यथा को टाला नहीं और वहीं से वो नरक को चले गए। तो देखो दान में जो अंतराय डालते हैं, दूसरे के दान में जो लोग अंतराय डालते हैं, और विशेषकर ये जो एरिया है, चाहे हरियाणा चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे यूपी में चले जाओ, सब दूर हमने देख लिया। यहाँ पर जितने आप दान नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? नहीं महाराज, अगर हमारे चौके में आना चाहिए। हम चाहे सहारनपुर रहे, चाहे हम सूर्यनगर रहे, चाहे हम सरदना रहे, वहाँ पे धीरे धीरे परिवर्तन आया। लेकिन प्रथम जब गए तब तो ऐसी ही मन में सबकी बात कि नहीं 3 महाराज है भैया, नवदा भक्ति भी 3 ही परिवार करो, ऐसी शर्त लगा दी जाती है यहाँ पर। इन शर्तों के साथ कभी दान नहीं होता, ना दान की महिमा प्रकट होती है। दान की महिमा प्रकट होती है जब दाता स्वतंत्रता से दान दे और पात्र स्वतंत्रता से दान ले ले। मतलब ना दाता बाध्य हो ना पात्र बाध्य हो। दाता को बाध्य मत करो। दाता को जो लोग बाध्य कर देते हैं, कुछ लोग होती है समाज, तुम्हें चौका लगाना पड़ेगा, तुम्हें आरदान करना पड़ेगा, ऐसे भी बाध्य करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम लगा नहीं सकते क्योंकि अभी पहले से ही लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, इतने महाराज हैं, 4 महाराज है, 5 महाराज तो 5 लग रहे हैं, 6 नहीं लग सकता। 10 महाराज है, 10 लग रहे हैं, 11 नहीं लग सकता। ये शर्त के साथ जो दान दिया जाता है, ये दान फलीभूत नहीं होते, न इनकी दान की महिमा प्रकट होती है। तो ये कहलाता है दानांतराय बंध का कारण। जो लोग दूसरे के दान देने में विघ्न डालते, उन्हें आने वाले भविष्य में ऐसे महान पाप का बंध होता है कि वो दान देने पर भी दान नहीं दे पाते। देखो कभी भी अपने जीवन में किसी को भी दान देने से मत रोको। कुछ लोग ईर्ष्या भाव रखते हैं दाता से, माश्चर्य भाव रखते हैं। दाता के जब हम गुण पढ़ते हैं तब वहाँ पे माश्चर्य ईर्ष्या भाव आता है, जलते हैं दाता। अगर जैसे मान लो एक दाता के यहाँ महाराज चले गए और एक दाता का मान लो खाली चला गया, तो वो दाता ऐसा अंदर से ऐसा जलता है, ऐसा ऐसा पीड़ित हो जाता है कि इसका चौका यही लगाएगा, यही महाराज तो वहीं जाएंगे, इस तरह की भावना करके ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है, ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है कि आने वाले भव में वो दान देना भी चाहेगा तो दे नहीं पाएगा। तो बंधु एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, इस प्रवृत्ति को बदलना। हम दान देना चाहते हैं, दान क्यों नहीं दे पा रहे? बहुत विचार करा, बहुत विचार आया, मन में चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं कि आखिर ये दाता इतना सब कुछ संपन्न है, सब कुछ देने योग्य है, फिर भी इसके
सब कुछ होने पर भी दान नहीं दे पा रहा। तो विचार आता है कि इसने कैसा दान अंतराय कर्म का बंद किया होगा, अपने जीवन में इसने किन किन लोगों को रोका होगा। मत लगाओ ऐसी शर्तें, मत करो कभी भी अपने जीवन में। कभी आपके हाथ में ऐसी सत्ता आ जाए तो कभी ऐसा मत करना। होता है कभी कभी समाज का वरिष्ठ प्रधान हो जाते हैं, समाज के मंत्री हो जाते हैं, समाज के ऐसे और भी संपन्न व्यक्ति हो जाते हैं, वो शर्त लगा देते हैं, देखो भैया आज मैं नवदा भक्ति कर रहा हूँ, सबसे कह दो बंद कर ले, सिर्फ हम मेरा चौका लगे आज, बस मेरे चौके में आज महाराज का हार होना चाहिए, इसलिए तुम सब बंद करो। ये क्या शर्त है? अरे अपने पुण्य को आजमाओ, अपने भाग्य को आजमाओ कि मैं पुण्यवान होऊंगा तो मेरे आएंगे, क्या बात है, मैं क्यों ऐसा विचार करता हूं कि तुम बंद कर लो। मत सोचो इसे, ऐसे पाप के भाव कभी मत लाना अपने मन में। ऐसे ही लाभांतराय कर्म भी जो दूसरे का लाभ नहीं होने देता। अब देखो लाभ कैसे नहीं होने देते, जो व्यक्ति दूसरे को लाभ हो रहा है उससे जलता है। मान लो मैंने बताया ना कि मान लो उसके चला गया दाता, अब उसके लाभ हो गया पात्र का, तो वो अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है, अंदर अंदर सोच रहा है मैंने इसको पहले बंद क्यों नहीं करवा दिया, मैंने इसका बंद हो जाता तो अच्छा रहता। अब वो पुरुषार्थ करता है, अब वो तो दान में अंतराय डाल रहा है, अब लाभ में भी अंतराय डाल रहा है। वो लाभांतराय कर्म। भोग की सामग्री क्यों नहीं मिलती? जो दूसरे की भोग सामग्री से जलते हैं अथवा भोग सामग्री का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें भोग सामग्री नहीं मिलती कभी। भोग सामग्री किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आए, जैसे भोजन है, पानी है, इत्र है, फूल है, ये एक बार उपयोग में आते हैं। जो लोग भोजन की सामग्री को ऐसे ही फेंक देते हैं, अरे हमारे यहाँ कोई कमी है, खाया आधा दूधा खाया और फेंक दिया। जाते ना कुछ लोग होटलों में जाएंगे अथवा पार्टी में जाएंगे या किसी की शादी में जाएंगे तो वहाँ तो प्लेट है, प्लेट सिस्टम में उठाओ और खाओ। उन्हें प्लेट में भर लिया, पेट में सब खूब सारा रख लिया और उसमें एक दो गिलास खाए और नहीं पसंद आया तो जितना उतना का छोड़ दिया, वो सारा नाली में फेंक रहा है, वो सारा कचरे में जा रहा है। अब देखो ऐसे व्यक्ति ने ऐसे भोगांतराय कर्म का बंद कर लिया कि इनको जीवन में जब भी एक एक दाने को तरसते हैं। मैं जब उन व्यक्ति को देखता हूँ कि वो भीख मांग मांग के क्यों खा रहा है, आखिर वो दूसरे की झूठन में से निकाल निकाल के खा रहा है। झूठन जब फेंक देते हैं उसमें से, वो देखो अब कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहां जाके बीन बीन के खाते रहते। ये वही है जिन्होंने भोग सामग्री का अपमान किया था, जिनको भोग सामग्री मिली थी पुण्य के योग से, लेकिन उन्होंने सब उसका अपमान किया। आज उन्हें ऐसी उपभोग सामग्री का, जो उपभोग सामग्री क्या कहलाती? उपभोग सामग्री वो कहलाती है कि जो बार बार भोगने में आए, जैसे वस्त्र है, अपने आभूषण है, गाड़ियां हैं, घर है, मकान है, दुकान है, जो हमारे बार बार उपभोग में आती है, जिनका बार बार उपयोग करते रहते हैं, ये उपभोग सामग्री कहलाती है। तो जिन्होंने इनका दुरुपयोग किया, मान लो इनका दुरुपयोग कैसा किया, अब मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, फिर भी चार चार गाड़ियाँ खरीद लिया, अब तीन तीन गाड़ियाँ व्यर्थ ही पड़ी हैं, क्या उपयोग ही नहीं है उनका, और सिर्फ अपने दिखावे के लिए उन चार चार गाड़ियों को खरीद लिया। मकान को, एक मकान में छः छः मकान पड़े, 10-10 मकान, अब दूसरे को मिल नहीं रही वो सामग्री। तो ऐसा उपभोग नाम का कर्म का बंद कर लेता है जीव। ऐसे ही वीर अंतराय, मतलब अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग करते हैं, जो अपनी शक्ति को छुपा लेते हैं, तो जो दान ना देते हैं, ना देने देते हैं, लाभ आने पर दाता से चिढ़ते हैं, भोग सामग्री का दुरुपयोग करते हैं, उपभोग सामग्री का ना किसी को उपयोग, मतलब साड़ियों के अंबाल लगे, मान लो तुम्हें, अब भोग सामग्री है, साड़ी है, वस्त्र है, पैंट है, शर्ट है, सब कुछ है, हजारों हजारों पड़े हैं, क्यों नहीं। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लाखों लाखों साड़ियों के टंगी हुई हैं, ऐसे भी भारत देश में ऐसे भी पाए गए। जब उनके यहाँ साड़ियों की गिनती की गई तो 1-1 लाख साड़ियाँ निकली उनके पास, 10-20 हजार सैंडल निकले उनके घरों में, जूते निकले उनके घरों में, पहन के कि साड़ी मैचिंग के साथ, हर साड़ी के साथ हर कलर का, हर व्यक्ति ऐसे भी निकले, आभूषणों के ढेर निकले, पहनना नहीं, जीवन बस पढ़े तो पढ़े। उन्होंने ऐसे, अब ऐसे व्यक्ति को उपभोग सामग्री,
उपभोग नाम कर्म का बंध, दो अंतराय कर्म का बंध होता है। ऐसे ही वीर शक्ति थी त्याग करने की, तपस्या करने की, लेकिन छिपा ली नहीं महाराज। पाप में शक्ति है उसके पास, अभी पापों में कह दो तो पूरी शक्ति लगा देता है, और धर्म में कह दो तो वो शक्ति लगाना नहीं चाहता। हाँ महाराज अपने पास तो कुछ भी नहीं महाराज, अपन तो है ही नहीं महाराज, मेरी शक्ति नहीं है। मैं उपास करते हो? नहीं नहीं महाराज उपास कहाँ, मैंने तो कभी आज तक एक आसन नहीं किया। करो शक्ति लाओ। नहीं महाराज नहीं है महाराज, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी दुकान पे 24 घंटे गिराक करवा लो तो भोजन भी नहीं पानी भी नहीं, 24 घंटे रह लेंगे बिना भोजन पानी के। वो शक्ति कहाँ से आई? वो तो शक्ति है। अभिषेक करने की कहो तो महाराज हाथ कपकपाते, और नहाने के लिए दोनों हाथों से नहा लेते। भगवान के ऊपर एक कलश डालने के लिए शक्ति नहीं हाथ में। वो कहते नहीं महाराज अब तो बनता नहीं है। कितने दादाजी लोग आते ना, उनसे पूछो क्यों दादाजी अभिषेक क्यों नहीं करते? महाराज जी चलते नहीं बनता अब तो महाराज जी हाथ कपकपाते हैं महाराज जी, अभिषेक का कलश भी हम उठने के डलता नहीं महाराज जी, इसलिए मैं तो नहीं करता। ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब देखो तो नहाते समय देख लो उनको कैसे जल्दी जल्दी दोनों मग्गों से पानी डालते हैं अपने ऊपर और जल्दी इन्हें नहा लेंगे। और उनसे को मंदिर क्यों नहीं जाते? महाराज जी नहीं बनता। और दुकान लकड़ी टेक टेक के चले जाएंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हो तो चले जाएंगे। अपनी वो शक्ति कहाँ से आई? तो ये शक्ति पाप कर्म में तो पास के लिए तो शक्ति है उसके पास, लेकिन पुण्य के कर्म करने के लिए शक्ति नहीं है उसके पास, धर्म करने के लिए शक्ति नहीं है। पाप करने के लिए जिसके पास शक्ति है वो समझ लेना उसे ऐसा वीरंतराय कर्म का बंध होता है कि जीवन में जब जब उसे शक्ति की आवश्यकता होगी तब तब उसको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो आज ये दान देने से कभी मत रोको, लाभ होने पर ईर्ष्या मत करो किसी अन्य को। मान लो तुम्हारे लिए अगर लाभ नहीं हुआ, मान लो तुम्हारी दुकान में लाभ नहीं हो रहा है, तो सामने वाले की दुकान से मत चिढ़ो, नहीं तो तुम्हें कभी लाभ नहीं होगा जीवन में। तुम कभी सामने वाले से ईर्ष्या रख रहे हो, मान लो तुम ऐसा सोच रहे हो कि इसको लाभ क्यों रहा है, इसको मुनि महाराज इसके चौके में क्यों गए, आज आचार्य श्री इनके इन चौके में क्यों गए, ईर्ष्या करने लगे तुम कि ये पैसा वाला है इसलिए गए। ये जो बातें कहते हैं ना लोग, ऐसी ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या मत करो, ना दान देने से, ना लाभ में, ना भोग की सामग्री में, उपभोग की सामग्री में अंतराय मत डालो किसी को। उपभोग सामग्री का दुरुपयोग मत करो। कोई खा रहा है तो उसको मत छुनाओ, खाने दो, खा लेने दो, खाने की वस्तु थी। मैंने देखा बहुत बार, ऐसा भी देखा कि वो उसको सड़ा देंगे। आजकल होती है ना, घर में एक पद्धति होती, वस्तु पड़ी है दूसरे के उपयोग में आ सकती थी, लालच में दी नहीं, लोभ के घर नहीं हमारे उपयोग में आएगी, देख लो। भोजन रखा हुआ है, उसने कहा कि भैया उसको दे दो, कि नहीं नहीं अपने उपयोग में लेंगे, और उपयोग में लेते नहीं, सड़ जाता है, देखो बदबू आने लगती है, फिर उसको फेंक देते हैं। ना गाय के काम की रही, न वो तुम्हारे काम में आई। तो सोचो ये उपभोग कर्म का कितना बड़ा बंद किया, भोग कर्म का बंद किया। उपभोग सामग्री तुम दे सकते थे किसी गरीब को कि भैया कोई बात नहीं, तुम ये वस्त्र आभूषण वस्त्र है पहन लो भैया, तुम ऐसे फटे क्यों पहन रहे हो, दे दो उसको। लेकिन देंगे नहीं, चूहे खाते रहेंगे, दीमक लग जाएगी उनको। लेकिन व्यक्ति ऐसे पाप कर्म का उदय करता है। तो ऐसे अंतराय कर्म को अगर बांध रहे हो तो बंधु एक बार पुनः विचार करना कि इन अंतराय कर्मों को कभी नहीं बांधना। कभी मद में आकर, धन के मद में आकर, सत्ता के मद में आकर, अध्यक्ष में प्रधानमंत्री बन के भी ऐसा कभी किसी को दान देने से मत रोको। किसी को लाभ होने पर ईर्ष्या मत करना। ये बार बार बात इसको विचार करना। ये दानांतराय कर्म एक बार बंध गया तो फिर बहुत लंबे समय तक, जब आदिनाथ भगवान को भी इसने नहीं छोड़ा, ऋषभनाथ भगवान को भी दानांतराय कर्म ऐसा लाभ बंधा कि उन्हें दान मिला ही नहीं, लाभ ही नहीं हुआ। लाभांतराय कर्म ऐसा बांधा उन्होंने, ऐसा बांधा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो बांध लिया, तीर्थंकर बन गए, लेकिन 1 साल तक हार नहीं मिला, 13 महीने तक हार नहीं मिला, 13 महीने 9 दिन तक भगवान को हार नहीं मिला। विचार करना क्यों? और तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति, फिर भी हार नहीं मिल रहा, ऐसा लाभ नहीं हो रहा हार का। तो ये अंतराय किसी को नहीं छोड़ते।
तो अपने जीवन में इन अंतरायों से बचना और इन अंतरायों से बच के अपने जीवन को अच्छा बनाना। बोलिए गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। 22/5/2021 को अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार शर्धना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देवयश, पूनम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव, अभिषेक जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्रीमान विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस, सूर्यनगर दिल्ली, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर, शाह परिवार गाजियाबाद, श्री योगेंद्र जैन, बिफ्टेक्स खेकड़ा, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करोलबाग दिल्ली, श्री फेरूमल संजय जैन, सा परिवार बलवीर नगर, श्री सत्येंद्र कुमार, अमित कुमार, महामंत्री, तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना, श्री प्रमोद जैन, श्रीमती सविता जैन, प्रीति जैन, अंकुर जैन, अंकिता जैन, अंकित जैन, वसंत कुंज दिल्ली, श्री रवि कुमार जैन, कूलर वाले, पुत्र अंशुल, अंकुर, अर्चित जैन, स्वाति जैन, अर्घ जैन, सहारनपुर, श्री राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रतुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर, श्री रमेश चंद जैन, अनिल जैन, अंकेश जैन, चिराग जैन, चिराग रेडीमेड सरदना, श्री अशोक कुमार जैन, जय चंदा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री मुकेश जैन, पुत्र श्री वैजनाथ जैन, जय पद्मावती ड्रेसेस कॉलोनी, श्री अशोक कुमार, शांताबाई गदिया, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, श्री आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, ऋतु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन, सा परिवार खेकड़ा वाला परिवार शूरनगर गाजियाबाद, श्री राजकुमार जैन, ऊषा जैन, राहुल जैन, गुवाहाटी असम, श्रीमती लता सौगानी, श्री सुनील सौगानी, जयपुर लता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वाश्री जयचंद जैन, स्वाश्रीमती कमला देवी, पुत्र संजय जैन, पुत्रवती मीनू जैन, आस्था, अनुष्का, मयंक जैन, ढोलक बिड़ी परिवार बिहारी कॉलोनी दिल्ली, श्री तरुण जैन, नेहा जैन, दिव्यांश जैन, अघर्म जैन, सहादरा दिल्ली, श्री सुनील जैन, राजन जी जैन, जतिन जैन, सा परिवार हिसार, श्री अनिल कुमार, राकेश कुमार, शामली वाले, मनीषा होजरी, आर्जव जैन, सुपुत्र श्री नितिन जैन, मोनिका जैन दिल्ली, आर्जव जैन के उपलक्ष्य जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुप्तदान नवीन सहादरा से श्रीमती प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, सचिन जैन, सौरभ जैन, मधुरा जैन, रीनू, ईरा, कुहू जैन, द्वारका दिल्ली, श्री शुभी जैन, जबलपुर परिवारगण, श्री राजेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, राशि जैन, जबलपुर, श्री सुगंधाबाई जैन, बहोरिया परिवार नारायणपुर छत्तीसगढ़, श्री पारस गंगवाल के नाती पोते इंदौर, श्री मनोज जैन, पार्थ जैन, तार वाले सहारनपुर, श्री अनिल जैन, राजकुमार जैन, इशिका जैन, चीकू जैन, शुभम भैया के शादी के उपलक्ष्य में कालका परिवार सरधना, इन सभी परिवारों ने आज इस कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि में एक दिन का कल्याण मंदिर विधान करा सकते हैं। तो आप अवश्य इन पार्ष प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़ें। मात्र 1100 रुपये की राशि में आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 4, 11, 21, 44 विधान अवश्य कराएं, अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। चलते हैं
कल्याण मंदिर विधान। मुच्यन्ते वे मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ जली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीं दुष्टा वर्ग विनाशकाय क्लीं महाबीजक्च सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं प्रभान्ते। स्वाहा त्वं मिन्हर प्रवृतयोऽपि हत प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। किए पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे कहाँ आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटें बुझ जाती है आपो उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती आ। ओम ह्रीं मनंग मतला क्लीं महाबीजक्च सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं प्रभान्ते। स्वाहा स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वां जन्तवा कतमहोरदये दधाना। जन्मो दधे लघुतरन्त तिलाघवेन चिंतो न हंत महताम्य दिवा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीं अतिश गुरुवे क्लीं महाबीजक्च सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं प्रभान्ते। स्वाहा जिन सदा परमात्मे रूप मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पूतश निर्मल रुचे अधिवाक्यमन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन निधि हृदय कमल में नित्य निता आपे रूप परमात्मे रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जाए स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का ये स्थान। ओम ह्रीं महन्मज्ञा क्लीं महाबीजक्च सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं प्रभान्ते। स्वाहा ध्यान जिनीस भवितो भविना क्षणेन दीघं विहाय परमात्म दशां भ्रजन्ति। तीव्रानलाद फल भावम पाशलोके चामे करतम चिरादिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाती ज्ञान रूप परमात्म का क्षण भर में देह छोड़कर पद पाती परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र अनल कायो शुद्ध स्वर्णमय बने दमकती ये निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्ट देना क्लीं महाबीजक्च सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घं प्रभान्ते। स्वाहा अन्ता सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैकतं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतस्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि यदि ग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहित हुए शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देहि देह देहि कल विघ्न निवारकाय क्लीं महाबीजक्ष सहित हृदय स्थिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्पामिते। प्रदेश समय सविदानुभावा
दास्तं जनो भवति ते तरुरप्यशोका अभ्युद्गते दिनपतो समहीरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकां धर्मामृतोपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की धन्य दियो अरु अशोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो दिनपति उदयागत होने पर तरवर फूल खिले जैसे जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे ओम ह्रीं अशोक वृक्ष विराजिताय क्लीमा बीजाक्ष सहिताय हृदय स्थिताय शिव शब्ना जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नृपान्ति स्वाहा चित्रं विभो कथम वाङ्मुखव्रन्तिमेव विश्वक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि तद्गोचरे समनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव वन्दनानि दीपोदारक समय वृष्टि हो नित्य निरंतर चारो पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि ओम ह्रीं सुर पुष्टि शोभिता क्लीं महाविजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपान्ते स्वाहा सूरमविनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचियासुर चामिरौघा यस्मिन् ते विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो न मूर्धगतया खल शुद्ध भावा स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर डोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे ओम ह्रीं सुरचामर विराजमान क्लीमा बीजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा श्यामम गभीर गिर मुज्ज्वल है मेरत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्पा आलोकयन्ति रभसेन नदन्त्यमुष्टे चामेकराद्रिशिरसेव नवाम्बुवाः कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदी ऐसे शोभे झुमेरू की चोटी पर नव काली में हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जौवन मोर वर्षा ऋत में मेघों को लख नाचे किलकारी कर शोर ओम ह्रीं पीठ त्रयनायिका क्लीमा बीजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते उद्गच्छता तव स्थितियुति मंडलेन लुप्तच्छदच्च विरसोके तरुर्बभूव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागता व्रजति को न सचेतनोऽपि नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रंगता हुआ करता नीरंग वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता ओम ह्रीं भामंडल मंडिता क्लीमा बीजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा उदग्रो प्रमाद मविधूय भजद्मेन मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थबाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्नभिनभासुर दुन्दुभिस्ते देव दुन्दुभि देवो धारा नभ मंडल में भज कर घो मानो बुला रही हो सबको कर सचेतनित चारों ओर मुक्ता पर ले जाने वाले सौदागर ये पाश प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू ओम ह्रीं देव दुन्दुभिनाथाय क्लीमा बीजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा उद्योतितेषु भवता भुविनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोल्यसितात पत्र व्याजात्रिधाग्रत तनोर्ध्वमभ्युपेत तीन लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तव चेतन तन में
यही देख कर मानो हत प्रभ हुआ चंद तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं छत्रत्यमयिता क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं नपामते स्वाहा। स्विस्रजोजिन नमस्त्रि दशा पिपाना मृत्सृज रत्न रचितानपि मौलिबन्धा। पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संगमे समनसो नरमन्त एव। पारस परमेश्वर के पद में पंडाद के जब प्रणत हुए उनकी रतन मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। ये इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्ति जनानवन बतिना क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। त्वं नाते जन्म जलधेर् विपरांग मुखोऽपि यत्यारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तवेव चैत्रा विभो यदशि कर्म विपाक शून्या। जन्म मरण के भवो दधी से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक युत मृतिका घटको बाद पीठ जम जन तिरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार समझन तिरते। ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। प्राग्वार समृत नवांसि रजान शिरोसा उत्थापितानि कमठेन सठेन यानि। छाया पितैस्तवन नाथ हता हताशो ग्रस्तस्तभिर्यपेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नभ मंडल छूने वाली धूलि उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। हे दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जासन की। ओम ह्रीं कमठोत्ता पितुलि उपद्रव जशीला क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। यद गर्ज दूर्जित घनोग मद भ्रमीम प्रसिद्धन मुसलमान सल घोर धारम। देते न मुक्तम तदुस्तर वारिदग्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर वारि कृत्य। फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आवा काली राती अंधेरी करके कण कण करती डालेगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तर वार। ओम ह्रीं कमट का जलधारा उपसर्ग नमार्ग क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। दस्तोर्ग केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालंब भृद्भयद वक्त विनिर्यदग्नि। पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीड़ितोय साक्षात् भवत् प्रतिभवं भव दुख हेतु। निर्मुंडों की अति डराविनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे के देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि के लपटे भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमठ ने जैर समय पर ही उगला। ओम ह्रीं कमटकृत पैसाचक उपद्रव जशीला क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा। धन्या अस्मिन् पार भववारि निधौ मुनीस मन्येन मे श्रवण गोचर ताम गतोसी। आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे केवा विपत् विषधरे सविधम समेते। इस अपार भव भारति में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तो नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से विपदाओं के नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम क्लीं महाबीजाक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते जन्मानुनम नमो तिमिरावृत लोचनेन पूर्वं विभू सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। मर्मा विधो विदुरयन्त इमामनर्था प्रोदत्त बंध गतया कथमन्मथन्ते। मोहि अंध से अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी
देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदीश। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पास बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीम दर्शनीयाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते। स्वाहा आकर्णि त्वं नाथ दुःखि जनवत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसति वसिनाम्बरेण्य। भक्तानते मयि महेश दया विधाय दोखांकुरो दलन तत्परतां विधेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणाधा नाते आप ही हो योगी सर और महेश्वर दया निधान। निदान भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदलीन मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोचे। ओम ह्रीं भक्ति जन वत्सलाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते। स्वाहा निसंक सार शरणं शरणं शरण्य मां साध्य साध तेरे प्रथितावदानम्। तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान वन्द्यो वन्दोऽस्मि चेत् भुवन पावनः हतोऽस्मि। ए त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक आश्रय दाता आप अनु शरणागत प्रतिपालक सबके कर्म विनाशक कीर्ति सरो। कृपा कर आप चरण कमलों का करण सका जो नित प्रति ध्यान ऐसा भाग्यहीन नर में ही बना अभागा निपट जान। ओम ह्रीं सौभाग्यदायक कमल ओम ह्रीं सौभाग्यदायक पद कमल योगाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते। स्वाहा देवीन्द्र वंद्य विदिता किल वस्तु सारा संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ। त्रायस्तदेव करुणारदमा पुनीः सीदंत मध्य भवधव्य सनाम्बुराशे। देवेंद्रों से बंदनीय हो सकल तत्व के नासनहा जगतारक त्रिभुवनपति हो तुम प्रभु दया सागर यादा। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन पूत करो। ओम ह्रीं सर्वपदात् वेदिने क्लीं बीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते। स्वाहा यद्दस्ति समाहित धियो विधिवत् जिनेन्द्र सांदोल सत्पुलक कंचुक तांग भागा। तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या ईशस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। ध्यान लगा कर इस प्रकार जो ही जिनेन्द्र विधिवत गुण गा तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य करे अपलक लकता भव्य महा। और रोमांचित तन मन होकर संस्कृति करने को तैयार रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संस्कृति का पार। 10 मिनट बाद ओम ह्रीं जन्म मृत्यु निवारकाय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते। जन्म पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ्य प्राप्ताय। हे प्रभु इस विधान को करने वाले सुनने वाले देखने वाले आज के सभी सौभाग्यकर्ता परिवार पुण्यार्जक परिवार विश्व में शांति हो जगत का कल्याण हो सभी लोग निरोगी रहे इस मंगल भावना के साथ अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पूर्ण अर्घ्यं नृपामते। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्र पर अर्घ्यं नृपामते। ओम ह्रीं वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं नृपामते। ओम ह्रीं बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं नृपामते। ओम ह्रीं जन्मोद्भूत सरस्वती अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं नृपामते। ओम रूम संतरमणि आचरण विद्यासागर मंदिर साक्षात सिद्धोदय सिद्ध नमः वनराज जिनके पावन चरणों बारंबार नमस्तुका जल भरादि अर्घ्यं नृपामते। ओम मेरा परम पूज्य वीर सागर जी परम पूज्य विशाल सागर जी परम पूज्य धवल सागर जी महाराज साक्षात बड़ा गांव महाराज जिनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जल भरादि अर्घ्यं नृपामते। ओम ह्रीं सर्वपद पूज्य अर्घ्यं नृपामते।